दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं आपके सामने, आपके सन्मुख अनेक तरह की गुप्त विद्याएं, अनेक तरह के यंत्र मंत्र और रहस्य लेकर आता ही रहता हूँ। इसी तरह से आज मैं आपके सन्मुख एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूँ जिसको तांत्रिकों ने, अघोरियों ने छुपाना चाहा। कलयुग की शुरुआत में अघोरियों और तांत्रिकों को जिसका डर था, उस चीज़ को उन्होंने आम लोगों में, समाज में गलत सिद्ध कर दिया। वो कौन सी चीज़ थी? वो थे विष्णु भगवान। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि विष्णु भगवान के बारे में अनेक धारणाएं प्रचलित कर दी गई। अघोर पंथ में, तंत्र पंथ में, तंत्र मंत्र में ये इन चीज़ों के ज्ञाता शिव को ही बड़ा कहेंगे, विष्णु को छोटा कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप तीनों युगों का इतिहास, तीनों युगों की कहानियाँ, सत्य कथाएं पढ़कर देखें तो आप लोगों को बच्चों पता चल जाएगा कि विष्णु भगवान ही ऐसे भगवान हैं। जब शिव बड़े बड़े राक्षसों को, अघोरियों को वरदान दे देते थे तो वो समाज में, धरती पे हाहाकार मचाने लगते थे। लेकिन उस हाहाकार के बाद समाज को बचाने की जिम्मेवारी, सृष्टि को बचाने की जिम्मेवारी केवल विष्णु भगवान नारायण ही संभालते थे। और सृष्टि को बचाने वाले नारायण ही हैं। चाहे उन्होंने कच्छ अवतार लिया, चाहे मत्स्य अवतार लिया, चाहे वराह अवतार लिया, चाहे मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार में भी उन्होंने राक्षसों को छला और उनसे जीत प्राप्त की और संसार को बचाया, देवताओं को बचाया। और जब देवताओं के स्वर्गलोक में भी हाहाकार मच जाती है, इंद्र का राज जाने लगता है, इंद्र का राज छीनने लगता है, तो वो भी नारायण विष्णु के ही चरणों में जाता है। तो विष्णु भगवान के आगे ना तो कोई तंत्र टिक पाता है, ना ही मंत्र टिक पाता है, ना ही जंत्र टिक पाता है। विष्णु भगवान के आगे, नारायण के उपासक के आगे, नारायण के साधक के आगे कुछ भी संसार का टिक नहीं पाता। कोई भी विद्या नारायण से बड़ी नहीं है। जबकि ब्रह्मा जी खुद नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के सर से 4 वेद उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। और ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र कराए हैं, सनक, सनंदन, सनत, सनातन। इसलिए जो नारायण है, महाविष्णु है, विष्णु है, इनका दर्जा, इनका रुतबा सबसे ऊपर है। और आज बच्चों मैं आपको सुनाने वाला हूँ गंड बैरुंड की कथा, गंड बैरुंड का इतिहास। आप लोगों को आज तक बताया गया है, अघोरियों, तांत्रिकों के द्वारा मिथ्यास फैलाया गया है, झूठ फैलाया गया है कि नारायण भगवान जब नरसिंह के रूप में प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतरित हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया, उसके बाद क्रोधातिक होकर अति क्रोध में ब्रह्मांड में घूमने लगे, तो सब देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता थर थर कांपने लगे। खंड ब्रह्मांड थर थर कांपने लगे। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीनों लोग कांपने लगे। तो जब कांपने लगे तो उसके बाद देवता शिव के पास चले गए। शिव के पास देवता जाते हैं और विनती करते हैं कि इनको क्रोध से हमको बचाइए, ये नाश कर देंगे। अगर सामने इनके कोई भी आ गया तो ये छोड़ेंगे नहीं, फाड़ देंगे, नाश कर देंगे। हमारी कोई भी गलती ये माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया है। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है, शिव जो है अपने ही रूप में आता है, सर्व रूप अवतार ले लेता है, जिसको आकाश भैरव का नाम भी दिया गया है। सर्व अवतार कहते हैं। सर्वेश्वर मंदिर भी है, पुराने मंदिरों में सर्वेश्वर नाम के अवतार की कथाएं भी हैं और फोटोज़ भी लगी हैं, मूर्तियां भी लगी हैं। ठीक है। और सर्व अवतार विष्णु को, विष्णु के नरसिंह अवतार को, महाविष्णु के नरसिंह अवतार को रोकने के लिए आता है। लेकिन यहाँ से टर्न कर दी गई कहानी, यहाँ से इतिहास बदल दिया गया अघोरियों, तांत्रिकों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई नारायण से जुड़े, कोई विष्णु से जुड़े। इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि सर्वेश्वर ने, सर्व ने नरसिंह भगवान को खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा झूठ है। कौन है जो जिसकी नाभि से खुद ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उसको कौन नाश करने वाला है बच्चों? सोचो भक्तों, कोई नाश कर देगा उसको?
कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। ठीक है, कई अफवाहें बना दी गई, प्रहलाद स्वामी पुराण में लिखी गई हैं। ठीक है, प्रधान पुराण में भी ये बात लिखी गई है, जो कि आप लोगों को अघोरी तांत्रिक मांत्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनकी विद्या का तोड़ ना निकल जाए। विद्या का तोड़ क्या है, अभी आगे की बात सुनो। क्योंकि जितनी विद्या है शिव से चलती है, जितनी भी ये तंत्र की विद्या है जो शिव से चलती है, जबकि शिव नहीं कहते किसी का बुरा करो, लेकिन ये लोग करते हैं। और ये लोग ऐसी विद्याओं को समाज में उत्पन्न ही नहीं होने देते जो विद्याएं इस तंत्र मंत्र की काट करती हैं, इस तामसिकता की काट करती हैं। वो है नारायण भगवान, जिनके आगे कोई तंत्र मंत्र यंत्र टिक नहीं पाता, महाविष्णु। तो यहाँ पर जब असलियत में अभी क्या हुआ था सुनो। जब शर्वेश्वर अवतार आया, शिव ने शर्वेश्वर नाम का अवतार धारण कर लिया, तो विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हो गया आकर शर्व के रूप में, एक पक्षी के रूप में, जो पक्षी कहते हैं कि चैलेंज देता है सिंह को, शेर को। ठीक है, जब शेर को चैलेंज देने के लिए पक्षी का रूप धारण किया, जिसके 2 मुख थे मेरे ख्याल से, तो उस शर्व अवतार के सामने आते ही जो नरसिंह थे वो और ज़्यादा महाक्रोध में हो गए, महाक्रोधवान हो गए और ज़्यादा उग्र हो गए। तो उन्होंने अपने अंदर से अपना ही एक रूप धारण किया जो शर्व को भी समाप्त करने में सक्षम था। वो रूप है गंड बैरुंड अवतार। अभी गंड बैरुंड अवतार में और शर्व अवतार में लगातार 18 दिन युद्ध चला। भगवान नारायण के गंड बैरुंड अवतार ने, जो कि नरसिंह से गंड बैरुंड में बदल गया था, उसका और शर्व का लगातार 18 दिन युद्ध चला है। और अगर आप लोगों ने देखना हो तो मैसूर की जो किंगडम थी, राजधानी थी, वहाँ पर आज भी जो पुराने सिक्के हैं, वहाँ पर उनका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गंड बैरुंड ही है। और उधर जो कर्नाटक की तरफ जितने भी मंदिर हैं उनका भी जो चिन्ह है वो गंड बैरुंड का ही चिन्ह है। जहाँ तक कि वर्ल्ड के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने गंड बैरुंड को ही शक्ति का स्थापक माना है, शक्ति का सिंबल माना है। ठीक है, तो कर्नाटक में और बहुत जगह पे ये गंड बैरुंड को माना जाता है, लेकिन हम लोग कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि ये क्या चीज़ है। ये अभी सुनो, ये गंड बैरुंड का जब महाराज ने रूप धारण कर लिया तो ये क्या था, ये डबल हेडेड था। ठीक है, लेकिन गंड बैरुंड डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं सर्वनाश करने वाला था। ठीक है, सर्वनाश करने के लिए पैदा हुआ था, और सर्वनाश का भी इतना कि कुछ उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। तो 18 दिन के लिए बच्चों युद्ध चला। 18 दिन के लिए गंड बैरुंड और इनके अपने शर्व अवतार के बीच में युद्ध चलता है। ठीक है, लेकिन अभी जो बात आगे हुई वो क्या है, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। 18 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और गंड बैरुंड ने शर्व अवतार को अपने पंजों में जकड़ लिया है। ठीक है, अभी आप लोगों को इसके प्रूफ चाहिए तो 3 आपको लोगों को मैं पुराण बताता हूँ। विमथ गिरा पुराण, प्रधान पुराण, प्रहलाद स्वामी पुराण और बालूका पुराण। और इससे भी ज़्यादा बहुत पुराण हैं जिन्होंने बताया है कि गंड बैरुंड ने शिव को, शर्व के रूप में आए हुए शिव को खत्म कर दिया, किल कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो ये बात जो है ये लिखी गई है पुराने समय में, इन पुराणों में, कि गंड बैरुंड ने शिव के अवतार को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और अब क्या होता है कि हमारे जो तांत्रिक अघोरी हैं ये सत्य नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि इन्होंने तामसिकता को ही बढ़ाना है, तामसिकता का ही इन्होंने प्रचार करना है, तामसिक साधनाएं करवानी होती हैं। लेकिन ये सर्वोच्च जो परमात्मा है, सर्वोच्च परमेश्वर है,
उसका कभी भी पूर्ण रूप से नहीं बताते बच्चों, ठीक है ना। तो गंड बैरुंड की जो कथाएं हैं वो लोकमत में, आम लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चालुक्य आर्किटेक्चर में भी ये बनाया जाता था। चालुक्य राजा हुए हैं 1000 साल पहले, उन्होंने भी इसको बनाया। गंड बैरुंड ने अभी क्या हुआ, गंड बैरुंड से 18 दिन युद्ध चलता रहा। गंड बैरुंड ने अष्टमुखी भैरव का रूप धारण किया। जब शिव ने आकाश भैरव का रूप धारण किया ना, तो गंड बैरुंड ने अष्टमुखी भैरव का रूप धारण किया, जिसके अष्टमुख थे, जिसमें उनका हनुमान भी एक मुख माना जाता है। लेकिन हनुमान को आप लोग रुद्र अवतार कहते हैं। लेकिन जब गंड बैरुंड ने, नारायण ने, विष्णु भगवान ने गंड बैरुंड का रूप धारण किया, तो हनुमान जी उनके शरीर में समाहित थे। एक अवतार के रूप में, एक चिन्ह के रूप में उनके साथ चल रहे थे, शक्ति के रूप में, सर्वेश्वर में लड़ाई के लिए। अभी गंड बैरुंड ने 8 मुख पैदा कर लिए, जिसमें भालू का भी था, हनुमान जी भी थे, वराह भी था, और कई मुख थे। और इन मुखों के कारण 8 दिशाओं को बांध दिया गया। गंड बैरुंड ने 8 दिशाओं से आने वाली किसी भी शक्ति को लॉक कर दिया। उसके सामने कोई शक्ति टिक ही नहीं पा रही थी सर्वेश अवतार की, समझ रहे हो। तो और तीसरी बात, फिर क्या होता है, फिर जब इससे भी बात नहीं बनती, सर्वेश्वर अवतार भी 0 हो जाता है, तो गंड बैरुंड, जो कि पुराणों में लिखा है, गंड बैरुंड को शांत करने के लिए माता महालक्ष्मी आती है गंड बैरुंड के सामने, और नरसिंगी के रूप में नरसिंह भगवान के पास स्थापित हो जाती है। उनकी अर्धांगिनी ही नारायण की महालक्ष्मी आती है नरसिंह के सामने, नरसिंगी के रूप में स्थापित हो जाती है, उनकी अर्धांगिनी के रूप में स्थापित हो जाती है। तो गंड बैरुंड शांत होकर नरसिंह के रूप में अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, शिव ने इससे पहले अपने गण भी भेजे थे। जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तो जब देवता शिव के पास गए थे, शिव ने इसको लाइटली लिया अवतार को, जो कि पुराणों में, पुरातन इतिहास में, हमारे सनातन ग्रंथों में लिखा गया है। 1-2 वीरभद्र को भेजा गया, एक अपने गणों को भेजा गया, नंदी वगैरह को, लेकिन वो तो दूर से ही नरसिंह को देखकर भाग आए। उसके बाद ही शिव भगवान ने, शिव महाराज ने सर्वेश्वर का अवतार धारण किया। अभी बच्चों ये स्टोरी जो है, ये कथा जो है, ये सत्य पे आधारित है। पुराण शास्त्र जिनमें ये लिखा गया है आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो तो आप लोग कर्नाटक की तरफ जा सकते हैं, मैसूर की तरफ जा सकते हैं। उधर गंड बैरुंड की आराधना होती है, पूजा होती है। और गंड बैरुंड से ऊपर कोई भी अवतार नहीं आ पाया जो उसको हरा सके या ख़त्म कर सके, ठीक है। तो तांत्रिकों, अघोरियों को जो तंत्र विद्या करते हैं, उनके मुंह पे थप्पड़ है ये अवतार, कि गलत इतिहास को बताकर शैव मत का प्रचार करना है आप लोगों ने, शिव का प्रचार करना है। तो आप लोग फूट क्यों डाल रहे हो अवतारों में भाई? आप लोग सत्य को सत्य कहो, सत्य को सत्य क्यों नहीं कहते? क्यों आप लोग भागते हो इस चीज़ से कि भाई नारायण ने नरसिंह का अवतार धारण किया और गंड बैरुंड के रूप में, सर्वेश्वर जो शिव के स्वरूप में थे उनके सामने टिक नहीं पाए। सत्य है ये। नारायण जो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना ब्रह्मा से करवाई, वो सबसे बड़े हैं, सुप्रीम पावर है, इसमें कोई शक नहीं। शिव भगवान जो एक योगी हैं, वो खुद राम राम भजते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फर्क नहीं डाल रहे, कोई नफरत नहीं डाल रहे, लेकिन जो शिव का जो एक अपनी शक्तियों का लेवल है, और जो गंड बैरुंड के रूप में नारायण भगवान है, उनका अपना लेवल है। तो भाई आप लोग लेवल को क्यों गिरा रहे हो? नारायण को छोटा दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या आप लोगों को लगता है कि कोई वैष्णव नहीं जिंदा रहा? कोई वैष्णव जिंदा नहीं रहा? आप लोगों को ऐसा लग रहा है? तो ये आपकी गलत फहमी है। नरसिंह भगवान गंड बैरुंड के रूप में आए थे, सर्वेश्वर उनके सामने टिक नहीं पाए, इसलिए महालक्ष्मी ने नरसिंगी का रूप धारण किया, ठीक है।
तो इस चीज़ को समझो और शिव भगवान की भी उपासना करने वाले शिव भगवान को बड़ा मान कर करो, क्योंकि इन भगवानों में कोई डिफरेंस नहीं होता, फर्क नहीं होता, लेकिन आम लोगों की रक्षा के लिए इनको देवताओं के लिए भी खुद को ऐसी कलाएं, ऐसे कौतक रचाने पड़ते हैं, ऐसे खेल दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, ना तो शिव अपने स्थान से खत्म हुए, ना ही वहाँ विष्णु, ना ही नरसिंह। जो सर्वेश्वर था वो ही उनका उग्र रूप था जो आउट ऑफ कंट्रोल था, तो उसको कंट्रोल कर लिया गया गंड बैरुंड के रूप में। ठीक है, तो इसलिए शिव भी छोटे नहीं, भगवान नारायण भी छोटे नहीं हैं, लेकिन तंत्रिक अघोरी गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत धारणाएं समाज में फैला रहे हैं। इनको चेतावनी दी जाती है कि आगे से गलत स्टोरी, गलत कहानी बताना बंद कीजिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं बहुत ही घातक होंगे। मेरी जो ये इतिहास की खोज है, जब भगवान ने या कह लो नरसिंह पिता ने या महाविष्णु ने या कह लो शिव भगवान ने खुद करवाई है, क्योंकि मैं सबको मान्यता देता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। उन्होंने खुद ये खोज करवाई है, खोज करता करता आगे निकल गया। क्योंकि मेरा दिल भी टूट चुका था जब तांत्रिकों ने मुझे बताया कि भाई शिव ने इसको ख़त्म कर दिया नरसिंह को। तो मैंने कहा भाई जो खुद परमात्मा है, परमेश्वर है, उसको कौन ख़त्म करेगा यार। समझ रहे हो ना बच्चों। तो कभी भी मन में वहम मत पालो, डाउट्स मत पालो। नरसिंह भगवान को ख़त्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ संसार में। नरसिंह को कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया। हाँ, कुछ पुराण ऐसे हैं जिन्होंने ये बातें लिख दी तैश में आकर। पुराणों में बातें लिखी गई हैं, वो ज़्यादातर शैव मत के उपासकों ने बातें लिख दी हैं कि नरसिंह छोटे हैं, लेकिन नरसिंह को तो मानने वाले, विष्णु भगवान को, नारायण को मानने वाले ही जानते हैं कि नारायण भगवान कितने बड़े हैं। हाँ, शिव भगवान अपनी जगह बड़े हैं। शिव तो बेचारे भोले हैं ना, भोलेनाथ हैं, वो तो किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन फिर ये लोग जो चालाक लोग हैं क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं भाई। नारायण और विष्णु के भक्तों के बीच में क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं। हमारे लिए तो सब एक ही हैं। तो मुझे मजबूरी में इस इतिहास को लोगों के सामने लाना पड़ा। आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को एक अंश मात्र भी इसमें सच्चाई नज़र आई हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और आगे इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। नमो नारायण बेटा सब।